औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सन के ट्रांजिट को। सन जो कि 14 मई को बुर्ज सौर में यानी टॉरस साइन में ट्रांजिट कर रहा है। अब इस ट्रांजिट का तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर होगा, इस ट्रांजिट का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे सन की। सन जो एक फायरी प्लैनेट है, ये एक मेल प्लैनेट है, ठीक है। और टॉरस साइन की अगर बात की जाए तो टॉरस साइन अर्थी साइन है, ज़मीनी साइन है, प्रैक्टिकल साइन है। तो सबसे पहले तो टॉरस में सन का ट्रांजिट ज़मीन में हीट बढ़ाएगा, यानी कि आपके हीट की शिद्दत जो है बढ़ेगी, हॉट वेव्स आएंगी जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो सन टॉरस में जो कि वीनस का साइन है, वीनस रिश्ते, रुपए, पैसे, इन मामलात के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा। इसके अलावा वीनस रिलेशनशिप है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कैसे चलना है, लग्जरियस लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ाना, इन तमाम चीज़ों पर हम बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही शमस का ट्रांजिट हुआ टॉरस में, तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों को सिक्योर करेगा, आपको बताएगा कि आप लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लानी है, आपकी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ करवाएगा। और जैसे अभी अभी सन अपनी एग्जॉल्टेशन से निकल कर टॉरस में दाखिल हो रहा है, तो ये टॉरस में भी मुख्तलिफ तरह के हमें असरात देगा, इंसान को प्रैक्टिकल बनाएगा। यहाँ आप लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे और उस पर अमल पैरा करेंगे। बुर्ज सौर के हामी लोग बिलखसूस इस वक्त में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। वो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना लाइहा अमल तैयार करना है। खास करके ये साइन फाइनेंस और करियर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम रहेगा। ये इस ट्रांजिट में आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ आपके पास रुपए पैसे का रुझान थोड़ा कम रहेगा, जिसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी भी फील होगी और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। और यहाँ पर आप लोग किसी किस्म की सरमायाकारी की तरफ जा सकते हैं, और ये वो वक्त है जब आप लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। इस ट्रांजिट में आप लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। आप लोगों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की, अपने मुस्तकबिल की संगे बुनियाद रख लें। और ये वैसे भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि टॉरस साइन में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, और सन के यहाँ पर जो मौजूदगी है गुरु आदित्य योग बनाएगी, जो कि 12 साल के बाद बन रहा है, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को बहुत सारे नए मौके फराहम होंगे। इसके अलावा अगर हम आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, तो इस ट्रांजिट में आप लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में मज़ीद कॉन्शियस होंगे, और आप अपने लवर या लव मेट के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा गहरा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप रूहानी तौर पर आपकी रूह जुड़ चुकी है, और उसी रिश्ते में आपको ज़िंदगी और खुशी का एहसास भी होगा, लेकिन बार बार इनसिक्योरिटी भी महसूस होगी। क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक है। टॉरस साइन में जब सन आएगा तो सन उसमें हीट देगा, ऐसे बंदे के माइंड में फ्लक्चुएशन लगी रहेगी, और माइंड हीट अप होने की वजह से आप लोग इनसिक्योर फील करेंगे। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने एहसासात का इजहार करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार वक्त है। इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं।
थोड़ा सा मैंने पहले भी आपको बताया कि बुर्ज सौर के हामी लोग मुआशी मामलात में इनसिक्योर फील कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जुपिटर यहाँ पर मौजूद है। अगर जुपिटर यहाँ पर ना होता तो आपके फाइनेंस मैटर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकते थे। अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपका पैदाइशी चार्ट में सन की पोजीशन क्या है, क्या सन अच्छी पोजीशन पर है, सन की पावर क्या है, उसके मुताबिक ये ट्रांजिट आपको असर देगा। आपका ट्रांजिट सन से कौन से हाउस में हो रहा है, अपने से यानी कि नेटल सन से कितनी दूर जाकर ये ट्रांजिट कर रहा है, कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इंडिविजुअल लाइफ पर आप अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें कि अगर जिन लोगों का सन एग्जॉल्टेड है, आपको पता है कि सन जो है एरीज में एग्जॉल्टेड होता है, अगर किसी के नेटल चार्ट में सन एग्जॉल्टेड है तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों का एहसासात बहुत शिद्दत से होंगे, उनको इनसिक्योरिटी कम महसूस होगी, लेकिन बाकी लव और ये दूसरे मैटर्स में रिलेशनशिप में वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। उनकी फीलिंग्स आम लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। जबकि वो लोग जो नेटल चार्ट में डेबिलिटेड सन लेकर बैठे हैं, डेबिलिटेड सन आपको पता है कि लिब्रा में होता है, तो अगर आप डेबिलिटेड सन के साथ अपने पैदा हुए हैं तो इस वक्त आपको इनसिक्योरिटी का एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो सकता है और चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। फाइनेंस मैटर भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और दूसरे मामलात खुराक वगैरह या दूसरी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसमें तमाम बुरूज को मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस जगह पर कौन सी फीलिंग होने वाली है। तो खैर अब हम बढ़ते हैं इसके असरात को तमाम बुरूज पर देखते हैं। सबसे पहले हम जिस बुर्ज की बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल की अगर बात की जाए तो सन उनके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि वो अपनी फैमिली में थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, कुछ मामलात को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। आप लोग यहाँ पर खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, क्योंकि खाने में आप लोग गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम की तब्दीली आपको अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से कुछ हद तक हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और आपके रुपये पैसे का ज़्यादा हो सकता है, मेडिसिन पर अखराजात हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। इसके अलावा अगर आप लोग गेम्स वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तब यहाँ से आपको रुपया पैसा मिल सकता है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं तब भी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो औलाद के मामलात आपके कदरे बेहतर होंगे, औलाद की तरफ से आपको खुशी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुस्सा उनके नाक पर रहेगा। आप लोग यहाँ पर गुस्सा कर सकते हैं, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन, अग्रेशन हो सकता है, तो आप लोगों को इस चीज़ को हैंडल करना है। फैमिली के मामलात को लेकर आप गुस्सा कर सकते हैं, घर का कोई मामला आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना, बहुत रिलैक्स होकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है। अगर आप रिलैक्स होकर इनको सबको हैंडल करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजीली मैनेज हो जाती हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल रिलैक्स होकर चीज़ों को हैंडल करें। आपकी वालिदा जो हैं उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो आप पर गुस्सा कर सकती हैं। आप घर के किसी काम को लेकर गुस्सा कर सकते हैं। आपकी व्हीकल या प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के सिलसिले में अगर आप लोग परेशान हैं तो वो भी आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है। लेकिन ये एक अच्छा टाइम है, यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आप इनको खरीदो फरोख्त को कर भी सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक अच्छा टाइम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी जुपिटर की मौजूदगी की वजह से वैसे भी बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो गए हैं, तो किस्मत जो है आप पर मेहरबान रहेगी। आप लोग बस
रिलैक्स होकर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। आपके रुके हुए काम हैं तो अपनी वालिदा से दुआ करवाएं, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। वालिदा की यहाँ पर छोटी सी एफर्ट आपको किसी बड़ी मुश्किल से भी निकाल सकती है। वालिदा की दुआएं इस वक्त आपके लिए संगे मील की हैसियत रखती हैं। तो ज़हन में रखें, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को संवारने के लिए आप लोग एफर्ट करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो इस वक्त बुर्ज जोज़ा को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उनके चलती रहेंगी और उनको समझ नहीं आएगी कि मैंने किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना है। वो लोग परेशान हो सकते हैं, कुछ उनको नर्वस सिस्टम का इशू हो सकता है, कुछ उनके मसल्स का इशू हो सकता है, ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है ताकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो और आप हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर से बच सकें। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों के साथ आपकी गर्मा गर्मी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, केयरफुल रहते हुए चीज़ों को टैकल करें। आपके छोटे बहन भाई किसी दूर दराज सफ़र के लिए जा सकते हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक हैं, अब्रॉड हैं, तो ये ट्रांजिट उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उनको बैरून मुल्क में मुकीम जो छोटे बहन भाई हैं उनको फ़ायदा दिलवाएगा। हमसायों के साथ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त में थोड़ा सा केयरफुल रहें, आप कंट्रोल करें अपने गुस्से को, अपनी चीज़ों को, और यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाएगी। आप थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेट करें ताकि प्रॉब्लम जो हैं हैंडल हो सके। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो इस ट्रांजिट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल हो सकते हैं। आप अपने सोशल सर्कल में कुछ खाने एंजॉय कर सकते हैं, सोशल सर्कल में घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली जो है वो गुस्सा कर सकती है। तो आप लोगों को अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपको कोशिश करनी है कि फैमिली के साथ गैदरिंग रखें। आप अगर कहीं एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी फैमिली को साथ रखें और इस तरह से आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पर फैमिली की तरफ से, बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़े बहन भाई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकता है, लेकिन बड़े बहन भाई आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स सिचुएशन है जो कि आपके नेटल चार्ट में सन की पोजीशन बताएगी कि आपको कौन सी चीज़ मिलने वाली है और कौन सी दूर जाने वाली है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहते हुए इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है ल्यू, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों का लगन लाड उनके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वर्क प्लेस पर कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका नेम फेम बढ़ सकता है, सोसाइटी में आपका नेम फेम बढ़ सकता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपको बहुत मोहतात रहते हुए चीज़ों का हैंडल करना है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम में मगन रहेंगे, अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और आप हो सकता है कि इस तमाम काम में बाकी चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन तमाम चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलिएगा। जुपिटर यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, जो आपके नेम फेम को बढ़ाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिलवाएगा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए चीज़ों को टैकल करें और यहाँ इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर किया गया काम आपकी रिस्पेक्ट आपके सीनियर्स की नज़र में बढ़ा सकता है, आपको प्रमोशन की तरफ भी लेके जा सकता है। आप एक अरसा से जिस चीज़ की ख्वाहिशमंद थे, यहाँ पर आपकी वो पूरी होती भी दिखाई देती है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहते हुए इस टाइम में फ़ायदा उठाएं, क्योंकि छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती है।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुम्ला। बुर्ज शुम्ला के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो इस वक्त सन उनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 9वां घर जो उनकी किस्मत का घर है, 9वां घर जो मज़हब का घर है। इन लोगों को चाहिए कि मज़हब के साथ जुड़े रहें, मजहबी मामलात में भरपूर एक्टिव रहें, मजहबी मामलात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप लोग मज़हब के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी मिल सकता है। किस्मत आप पर मेहरबान है। यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं दूर दराज सफ़र पर जा सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि सन जो है यहाँ आप लोगों को गुस्सा भी दिलवाएगा। फादर आपके जो है वो गुस्सा कर सकते हैं, आप पर गुस्सा हो सकते हैं, और हो सकता है कि एक्सेसिव ट्रैवल की वजह से, हीट बर्निंग की वजह से आप लोगों को कुछ सीटिंग प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते इस टाइम को मैनेज करना है। और तो ये एक अच्छा टाइम है आपका नेम फेम के लिए भी, और आपके रुके हुए काम बढ़ाने के लिए। बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि बड़े बहन भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों को कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड मसला हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, या आप लोगों का कोई राज फाश हो सकता है। लोग आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं, तो इन मामलात को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखिएगा। अगर आप लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, सोशल अकल्ट साइंसेस के साथ मुंसलिक हैं, अमलियात के साथ मुंसलिक हैं, तो आपका ये ट्रांजिट अच्छा होगा। यहाँ पर आप बहुत एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अपनी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वर्क करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। आपके तरके का मसला सर उठा सकता है, यानी कि विरासती जायदाद का मसला सर उठा सकता है। ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ससुराल में आपके कोई प्रॉब्लम बन सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप लोगों को बहुत एहतियात के साथ हैंडल करनी है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का भी ये ट्रांजिट काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को आपकी जॉब, अगर आप कारोबार वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा दे। यहाँ पर आप लोगों को बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपका बिज़नेस काफ़ी तरक्की करेगा। ओवरऑल ये साल आपके लिए वैसे भी बिज़नेस के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अगर अनमैरिड लोग जो हैं उनकी शादी के चांसेस भी बन सकते हैं, और जो मैरिड हैं उनके भी किस्मत जो है उन पर मेहरबान रहेगी। इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने वालिद से दुआएं करवाएं और अपने मजहबी मामलात के साथ जुड़े रहें। तो ये टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने वाला है। वालिद से आप लोगों की कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वालिद आपके लिए कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी आप एक अरसा से ख्वाहिश कर रहे थे। तो बाकी आपके नेटल चार्ट की पोजीशन आपके ज़ायचा के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताएगी। ये एक रफ प्रेडिक्शन होती है, ताकि जो लोग अपने नेटल चार्ट नहीं बनवा सकते हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों को इस वक्त थोड़ा सा अपने दुश्मनों से मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मामलात आपके खिलाफ जा सकते हैं। दुश्मन कोई चाल चल सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। और इस वक्त में आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, काम करें, और ये काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। जो लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं उनके जॉब के चांसेस बन सकते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। जो लोग एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं उनको भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पर सन जो है आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह भी रह सकता है। तो
آپ کو چاہیے کہ آپ بہت محتاط رہیں، اس وقت لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کہیں کورٹ کیس اور ان چیزوں کی طرف نہ چلے جائیں۔ جو لوگ کمپٹیشن ایگزامس میں اپیئر ہونے والے ہیں ان کو بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی۔ برج جدی کے حامل لوگوں کا یہ ٹرانزٹ کافی بہتر ہوگا۔ آپ لوگ اگر لو میٹر کے ساتھ انوالو ہیں تو ان کو شادی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو اولاد کی خوشی مل سکتی ہے، اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ جو لوگ اولاد کے جاب یا کاروبار کے سلسلے میں پریشان تھے ان کو بھی اس وقت میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو ڈٹے رہنا ہے اور اپنی چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ اگر بالکل چھوڑ دیں گے تو یہ اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے، وہ اس وقت میں ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ لوگ بھی کام کریں۔ اسپورٹس مین کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، آپ لوگ مزید ایفرٹ کریں تو آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے ایکویریز یعنی کہ برج دلو۔ برج دلو کے حامل لوگوں کو اس وقت میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگ گھر میں غصہ کر سکتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں، کچھ آپ کے گھر میں بن سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ والدہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ان کی ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو کیئر کریں والدہ سے بلڈ پریشر وغیرہ اور ہیٹ وغیرہ کا خیال رکھیں، کہیں ہیٹ کے باعث ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ہیٹ سے ریلیٹڈ ان کو کوئی پرابلم نہ بن جائے جس کی وجہ سے زیادہ چیزیں ٹف ہو جائیں۔ تو یہ وقت آپ کے تھوڑا سا کیئرفل رہنے کا بھی ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بٹوارا یا اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کی کیفیت بھی بن سکتی ہے، تو بہت زیادہ کیئرفل رہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے پائسیس یعنی کہ برج حوت۔ برج حوت کے حامل لوگوں کو ٹرانزٹ ان کے لیے اچھا ہے اور کچھ معاملات میں برا ہے۔ یہاں پر وہ آپ لوگوں کی ایفرٹ بڑھا دے گا، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دینے والا ہے۔ آپ لوگ عقل سے، دانائی سے، شعور کے ساتھ کسی بھی چیز کی طرف قدم بڑھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی، لیکن اگر آپ لوگ اس وقت کو لیٹ گو کر دیں گے، اگنور کر دیں گے تو چیزیں آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیئرفل رہیں اور احتیاط کے ساتھ اس ٹرانزٹ کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے جس میں میں نے تمام زوڈک سائن کو ایکسپلین کیا اور اس ٹرانزٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تاکہ اس ماہ میں آپ چیزوں کے بارے میں جان سکیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔